ओके सो आज की क्लास में बेटा हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस करना है, यानी जो हम पास्ट पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास 9618 अक्टूबर नवंबर 2021। अच्छा, इस पेपर में आपको डेफिनेटली जब आप पेपर जब सॉल्व करेंगे सो यू विल सी कि आपको इंसर्ट जो है वो अवेलेबल होगा पेपर के साथ। और उसमें आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि डेफिनेटली भी नो के कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं होते हैं। और जितने भी आपने पेपर को सॉल्व करना है वो ब्लैक या ब्लू पेन से आपने उसे सॉल्व करना है, डार्क ब्लू या ब्लैक पेन होना चाहिए। ठीक है जी। और बाकी मार्क्स वगैरह उसमें मेंशन होते हैं। आंसर जब आप करते हो बेटा तो वो आप आंसर कर सकते हो पॉइंट्स के अंदर भी, इसमें कोई ऐसे मसले की बात नहीं। ठीक है जी। चलिए अब जरा टॉपिक के ऊपर आते हैं जल्दी से। और अब आज की क्लास में जो हमारी डिस्कशन है वो ये है कि सबसे पहले जो बात हो रही है वो ये हो रही है, यानी उन्होंने जो पहला क्वेश्चन दिया है। अच्छा, इसमें जरूरी नहीं है, हम समझते हैं बच्चे ज्यादातर इसी में परेशान हो रहे होते हैं कि उनको जो है वो सारी प्रोग्रामिंग, भाई देखें प्रोग्रामिंग ठीक है, इट इज अ पार्ट, लेकिन ये कि सिर्फ प्रोग्रामिंग ही नहीं है, देयर आर डिफरेंट थिंग एज वेल जो कि आपने कवर करके जाना। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक आ गया है उसमें उन्होंने क्या बात बोली है। इसमें उन्होंने जो क्वेश्चन नंबर 1 हमें मेंशन किया है, इसमें ये कह रहे हैं कि सबसे पहली बात हो रही है कि एक प्रोग्राम की टेस्टिंग की जा रही है, और जो कि डेफिनेटली एक प्रोग्रामर ने यहाँ पे मेंशन किया है, लिखा है। और वो कह रहा है कि हर कुली टेल्स हर दैट द प्रोग्राम डज नॉट कंटेन एनी सिंटैक्स एरर्स, यानी प्रोग्राम के अंदर जो है वो कोई सिंटैक्स एरर नहीं। सो इसका मतलब वो ये पूछना चाह रहा है कि स्टेट व्हाट हर कुली मींस बाय डज नॉट कंटेन एनी सिंटैक्स एरर। तो व्हाट डू यू नो, डू यू हैव एनी आइडिया कि हम किसको मतलब क्या चीज को रेफर करने की कोशिश कर रहे हैं बेटा यहाँ पे। जो सिंटेक्स अंडरलाइन हुआ एरर, होता है मिस्टेक्स वगैरह प्रोग्राम में। सिंटेक्स एरर होता क्या है, यानी कौन से टाइप के एरर्स होते हैं, यानी सिंटेक्स एरर किसके अंदर, किस कैटेगरी के अंदर लाया करता है। इज देयर एनी आइडिया कि व्हेन वी से कि ये सिंटेक्स एरर है या नहीं। ग्रामर वगैरह। हाँ यस, ग्रामर। जब भी हम बात करेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर कोई रूल्स या ग्रामर को फॉलो कर रही है तो इसका मतलब ये है कि वो सिंटेक्स एरर उसमें नहीं है, क्योंकि वो सारे रूल्स फॉलो कर रही है। और अगर नहीं करेगा तो डेफिनेटली हम कहेंगे कि ये सिंटेक्स एरर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या नहीं चाह रहे कि इसमें दो पॉइंट्स हो सकते हैं। एक पॉइंट तो ये हो सकता है कि प्रोग्राम फॉलोज रूल्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक बात तो ये की जा सकती है कि जो प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, सो प्रोग्राम फॉलोज द रूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स ये क्या कर रहे हैं बेटा, फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि द प्रोग्राम कैन बी कंपाइल, प्रोग्राम जो है वो कंपाइल हो जाएगा, या इंटरप्रेट कर रहे हैं तो इंटरप्रेटेड भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है वो सारे के सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं, कोई सिंटेक्स एरर नहीं। जब सिंटेक्स एरर होता है तो फिर प्रोग्राम कंपाइल नहीं होता है, वो एरर दे देता है। ठीक है, सो प्रोग्राम विल बी कंपाइल्ड, प्रोग्राम जो है वो क्या हो जाएगा, कंपाइल्ड हो जाएगा। ठीक है जी, बात एक ही है। अच्छा, फर्दर नेक्स्ट बेटा, कितने टाइप के एरर्स होते हैं, इज देयर एनी आइडिया। अरे इज देयर एनी आइडिया कि जिसमें हम ये बताएं कि कितने टाइप के जो है वो एरर्स होते हैं। एक तो सिंटेक्स हो गया, इसके अलावा पता नहीं उसका। बेटा लॉजिकल एरर होता है, ठीक है, और एक होता है रन टाइम एरर। ठीक है, सो लेट मी राइट हियर, और दोनों का एक एक पॉइंट में मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। एक कहलाता है बेटा लॉजिक एरर, लॉजिकल एरर बोल दें या लॉजिक एरर बोल दें। ठीक है जी। और लॉजिकल एरर क्या बेटा, लॉजिकल एरर ये कि आपने एल्गोरिथम की डिजाइनिंग में कोई प्रॉब्लम दे दी है, या आप ये कह सकते हैं कि वी गेट अनएक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, यानी कि कोई अनएक्सपेक्टेड वैल्यू हम जो है वो रिसीव कर रहे होते हैं, जिसके अंदर ये हो सकता है कि आपने अरिथमेटिक ऑपरेटर गलत लगा दिया, प्लस लगाना था माइनस लगा दिया, जैसे हम काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस वन करते हैं बेटा। तो वो चीज किसके अंदर आ जाएगी, वो आ जाएगी लॉजिक एरर के अंदर। क्या आपने प्रोग्रामर के अंदर, प्रोग्राम के अंदर काउंटर को ही गलत आपने अपडेट कर दिया, सही है। तो ये चीज हो सकती है कि रॉन्ग अरिथमेटिक ऑपरेटर इज यूज्ड।
ये मैं यहाँ 2 पॉइंट्स में कर रहा हूँ ताकि आपको पता रहे। एक और होता है बेटा विच इज कॉल्ड रन टाइम एरर। अब रन टाइम एरर क्या होता है? रन टाइम एरर में ये होता है बेटा कि जब प्रोग्राम चलता है यानी कंपाइल हो जाता है, ठीक है, लेकिन आप कुछ ऐसा काम कर देते हैं जिसकी वजह से प्रोग्राम क्रैश कर सकता है, या इनवैलिड रिजल्ट आ जाता है, या इनवैलिड ऑपरेशन हो जाता है। तो रन टाइम पे, जैसे मिसाल के तौर पे एग्जांपल देता हूँ कि डाटाबेस लगाया हुआ है आपने कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर के अंदर, आपने जो है वो डाटाबेस में कोई डाटा सेव किया, या जैसे यूजर ने लॉगिन किया लेकिन लॉगिन नहीं, अब आपने सिंटेक्स सारा सही लिखा है जब भी तो कोड चल रहा है, लेकिन लॉगिन नहीं हो। तो अब इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई इश्यू आया है जो रन टाइम पे आया है। तो रन टाइम पे डेटाबेस एक्सेस करने में मसला हो सकता है, तो सॉफ्टवेयर की नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, कोई कमांड का मसला हो सकता है। ठीक है, तो कमांड इटसेल्फ गलत होगी, कमांड का सिंटेक्स ठीक होगा। ठीक है, तो ये वाले जो एरर्स होते हैं ये रन टाइम एरर होते हैं, जो कि चला के चेक किया जाता है, जिनको टेस्ट करके चेक किया जाता है। ठीक है जी। जी। तो अब इसके अंदर जो हमारे पास पॉइंट हो सकता है, तो इसके अंदर जो आप पॉइंट बता सकते हो बेटा, ये बता सकते हो कि इनवैलिड ऑपरेशन, या प्रोग्राम विल परफॉर्म इनवैलिड रिजल्ट, या जनरेट इनवैलिड रिजल्ट। प्रोग्राम जनरेट्स इनवैलिड रिजल्ट। ठीक है बेटा। अच्छा, फिर फर्दर आगे चले जाएं जी। अब हमारे पास यहाँ पर इन्होंने क्या दिया हुआ है? यूज ऑफ वेरिएबल दिया हुआ है, और उसके बाद वो हमसे क्या पूछ रहा है बेटा? हमसे ये डाटा टाइप के बारे में पूछ रहा है। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि ये क्या हो सकता है। सो कह रहा है द एवरेज मार्क्स इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स। तो एवरेज मार्क्स हैं 40 स्टूडेंट्स की क्लास है। तो मार्क्स जो है वो हमारे पास यहाँ पे इंटीजर में भी होते हैं, और मोस्टली अगर आप देखें, सो जो बेस्ट जो आप आंसर कर सकते हो वो ये कर सकते हो कि ये बेटा रियल में हो। ठीक है, जी। तो ये पॉइंट आपको बड़ा क्लियर पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे बेटा? रियल लिख देंगे। अब देखिए, ये वो चीजें हैं जो आप बहुत कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो। ये चीजें आपको पक्की आनी चाहिए, डाटा टाइप्स आपको क्लियर होनी चाहिए, इसमें कोई 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 ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो आपको जो है वो क्लियर ना पता हो, या कुछ ऐसी चीज। ठीक है जी। चले आगे बेटा, ईमेल एड्रेस के लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्ट्रिंग आ जाएगा, डेफिनेटली वी नो दैट। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, क्वांटिटी की बात हो रही है, और क्वांटिटी इन अ सेंस के ये पॉइंट में नहीं होती, तो डेफिनेटली यहाँ इंटीजर आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से बेटा यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ईमेल एड्रेस रीड हुआ या नहीं हुआ, या इंडिकेट कर रहा है कि तो यहाँ पर जब चॉइस वाली बात हो रही होती है कि इट कुड बी और इट कुड नॉट बी, तो वहां पे आपके पास ट्रू फॉल्स वाली बात हो रही होती है। इट मीन्स के वी आर टॉकिंग अबाउट दी बुलियन ऑपरेटर्स। ओके, तो ये आपके देखें, अब यहाँ पर फोर जी। टू वन ये आपके मार्क्स क्या हो गए? इजीली अचीव कर लेंगे अगर आप इसको कर लेते हैं तो, क्योंकि इतना ज्यादा डिफिकल्ट एरिया नहीं है। यू सी, इतना ज्यादा डिफिकल्ट एरिया नहीं है। अच्छा चले जी बेटा, यहाँ पर आ जाए पार्ट सी। इसमें क्या है? एन एयरलाइन wants to provide passengers with information about individual flights and allow them to book their flights using an online booking system। अब इसके अंदर क्या बात पूछ रहा है बेटा? इसके अंदर ये बात पूछ रहा है कि आपने टिक करना है रो को, जिस जो भी टेबल के अंदर मौजूद है, और उसमें ये चीज आपने मेंशन करनी है कि कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो एसेंशियल है कस्टमर के लिए जब वो बुकिंग कर रहा होता है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन बेटा ऐसी है जो हमारे किसी काम की नहीं है, या जैसे आप ये कह सकते हो कि सिस्टम के काम की होगी, लेकिन हमारे पर्सनल किसी काम की नहीं है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन बेटा इसको हम नाम दे देते हैं एसेंशियल, यानी कस्टमर के लेवल पे बात करनी है। और जो हमारे काम की नहीं होगी, यानी हो सकता है वो मैनेजमेंट के काम की, ठीक है, होंगी तो सारी इंफॉर्मेशन विदाउट, आप ये कह सकते हो कि इंपॉर्टेंस के कोई इंफॉर्मेशन नहीं रखी जाती। हर हर इंफॉर्मेशन की एक इंपॉर्टेंस है। लेकिन यहाँ पर ये क्या पूछ रहा है? कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू। तो डिपार्चर टाइम भाई जरूरी है, ताकि वो उसी लिहाज से अराइवल पर हो एयरपोर्ट पे। ठीक है, फ्लाइट नंबर मैटर नहीं करता। फ्लाइट नंबर मैटर उनके लिए करता है जो एरोप्लेन वाले हैं, या जो कंपनी है, जो एयरपोर्ट है वहाँ, उनके लिए, मैनेजमेंट के लिए। ठीक है जी। डिपार्चर एयरपोर्ट, डेफिनेटली वी शुड नो के डिपार्चर एयरपोर्ट क्या कहाँ है। ठीक है, एयरक्राफ्ट की टाइप मैटर नहीं करती। टिकट प्राइस डेफिनेटली मैटर करती है ताकि वो कस्टमर पे करे। ठीक है जी, और नंबर ऑफ सीट्स इन दी एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट के अंदर कितनी सीट्स है ये मैटर नहीं करती। सही है बेटा। जब भी आपको इसमें जी। कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है, मैं इसको सॉल्व करता जा रहा हूँ ताकि आपको जो है ना सारी चीजें क्लियर हो जाए। फिर बेटा एक और चीज इन्होंने सवाल दिया, अच्छा सवाल दिया। इसमें इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला आइडेंटिफाई द टेक्निक
used to filter out information that is not essential when designing the booking system and store one benefit of this type. तो बेटा ये क्या बात कर रहा है, ये टेक्निक के बारे में पूछ रहा है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है वो इंफॉर्मेशन को फिल्टर आउट करते हैं और वो इंफॉर्मेशन को फिल्टर आउट करते हैं जो एसेंशियल नहीं है, दीज आर नॉट इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, दैट्स व्हाई वी आर नॉट कंसीडरिंग। तो ऐसे कौन सी टेक्निक है, तो अगर मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताता चलूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपने इसको जो है वो शायद नहीं पढ़ा होगा, ये चैप्टर 12 ज्यादातर स्टूडेंट छोड़ देते हैं। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो चैप्टर है उसमें भी चीजें हैं, और इसी तरीके से चैप्टर 6 के 7 के सॉरी 9 के स्टार्ट में भी कुछ चीजें हैं जिसमें जो है वो एब्स्ट्रैक्शन की वो बात कर रहा है, डिकम्पोजिशन की बात कर रहा है। तो अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में बात करूं, तो जब भी हम बात करते हैं ना SDLC, तो SDLC बेटा कहलाता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अब इसके अंदर बेटा स्टेजेस की अगर बात करूं तो स्टेजेस तरह से होते हैं कि एक एरिया होता है जो कहलाता है हमारे पास एनालिसिस, सॉरी, दूसरा एरिया बेटा हमारा कहलाता है जिसे हम नाम दे देते हैं डिजाइनिंग। तीसरा एरिया होता है बेटा जिसे हम नाम दे देते हैं कोडिंग। फोर्थ होता है बेटा टेस्ट, और उसके बाद फिफ्थ जो होता है वो हमारा कहलाता है मेंटेनेंस। ठीक है, तो डिजाइनिंग से पहले एनालिसिस है। एनालिसिस में क्या होता है कि यूजर जब भी, जैसे अगर मुझे कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, तो सॉफ्टवेयर बनाने से पहले क्या होगा कि मैं सॉफ्टवेयर कंपनी या जो भी उसके हेड होंगे या जो एनालिसिस्ट होते हैं वो मीटिंग करेंगे और उसमें हम लोग इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। तो इस सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे जो काम की इन्फॉर्मेशन, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी वो खुद कट डाउन करते रहे। ठीक है, तो जैसे इसकी एग्जांपल ये दी जाती है एनालिसिस को पढ़ाते टाइम कि एब्स्ट्रैक्शन क्या है। एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली, इसकी जो बेस्ट एग्जांपल मैं अगर दूं तो ये दे सकता हूँ कि जैसे आप गूगल मैप देखते हो, तो गूगल मैप में आपको कभी ये नहीं नजर आता कि इसके अंदर कितने जो है वो ट्रैफिक सिग्नल्स मौजूद हैं, कितने स्पीड ब्रेकर्स हैं, ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं करता। आपको सिर्फ काम की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। आपको गूगल मैप बताता है कि भाई कौन सा रास्ता है, ट्रैफिक कहाँ ज्यादा है, कहाँ कम है, ताकि उसी तरह से आप प्लान कर लें। तो ये चीज एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूँ कि एब्स्ट्रैक्शन के अंदर हम यही काम करते हैं। तो यहाँ पे वो यही बात कर रहा है कि ऐसी पॉइंट बताइए जहां पर हम फिल्टर आउट करते हैं किसको, जहां पर हम फिल्टर आउट कर लेते हैं एसेंशियल इंफॉर्मेशन जो नहीं होती उनको हम हटा देते हैं, फिल्टर आउट कर देते हैं। तो ऐसी टेक्निक को बेटा हम नाम दे देते हैं एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, और बेनिफिट क्या होता है, आप ये कह सकते हो कि प्रोग्राम डेवलपमेंट बेटा क्या हो जाती है, आसान हो जाती है, क्योंकि आपने जो है वो जो ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो आपके काम की नहीं थी आपने उसे रिमूव कर दिया। ठीक है, सो प्रोग्राम डेवलपमेंट इज simplified and takes lesser time to implement, and takes less time to implement। ठीक है बेटा, फिर आगे चले तो अब इसमें ये पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई करें अदर इंफॉर्मेशन, अदर एडिशनल पीस ऑफ एसेंशियल इंफॉर्मेशन दैट अ पैसेंजर माइट नीड व्हेन बुकिंग अ फ्लाइट। जब वो बुकिंग कर रहा है तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। तो एक तो ये हो गया भाई आप किस सीट पे बैठेंगे, सीट नंबर। ठीक है, और इसके अलावा और क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती है, अराइवल एयरपोर्ट हो सकता है, भाई किस एयरपोर्ट पे आप लैंड करेंगे। ठीक है, फ्लाइट की ड्यूरेशन क्या होगी। ठीक है, ये इस तरह की इंफॉर्मेशन हो सकती है, तो आप ये एक पॉइंट इसमें दे सकते हो। अराइवल एयरपोर्ट हो गया बेटा, डेट ऑफ फ्लाइट हो गया। ठीक है बेटा, इसके अलावा सीट नंबर हो गया। अब ये आप देखो तो ये कोई कंप्यूटर साइंस से लिंक नहीं करनी चीजें, ये बेसिकली जनरल इंफॉर्मेशन है दैट एवरीबडी शुड। ठीक है, जी। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन।
एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि एल्गोरिथम का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें इन्होंने अच्छा है, ये क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। इसके अंदर इन्होंने सॉर्टिंग का जिक्र किया। सो व्हाट दे आस्क कि करना क्या है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं बेटा जल्दी से। कह रहे हैं एल्गोरिथम टू सॉर्ट अ 1D array इनटू डिसेंडिंग ऑर्डर इज डिस्क्राइब एज फॉलोज। पहला क्या कह रहे हैं, मूव द लार्जेस्ट वैल्यू टू द एंड। इट मींस के डाटा जो है वो आप सॉर्ट किस फॉर्म में कर रहे हो बेटा, असेंडिंग ऑर्डर में। देखिए स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम जब पढ़ रहे होते हैं या सेकंड टाइम पढ़ रहे होते हैं, सो दे कैन नॉट इजीली सॉल्व द पेपर, क्योंकि उनको यही मसला होता है सर समझ ही नहीं आ रहा। तो बेटा इसलिए क्योंकि अभी आपको टाइम लगेगा, जब आप कम से कम 10 to 15 ईयरली पेपर जब आप सॉल्व करेंगे, तब आपको जाके समझ में आएगी अच्छा क्वेश्चन पेपर इस तरीके से आता है। तो पहली बात आपको ये समझ में आ गई कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। फिर कह रहा है कीप रिपीटिंग अंटिल द एरे इज सॉर्टेड। तो दूसरे स्टेप के अंदर उसने सिर्फ रिपीट करने की बात की। Can apply the process of stepwise refinement to this algorithm in order to produce a more detailed description. स्टेप वाइज रिफाइनमेंट कहते हैं जब भी किसी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइड कर रहे होते हैं उसको। ठीक है बेटा, जी। ओके। तो अब ये कह रहा है हमसे कि राइट मोर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन यूजिंग स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश। योर एक्सप्लेनेशन ऑफ द एल्गोरिथम शुड नॉट इंक्लूड सूडो कोड स्टेटमेंट। तो सूडो कोड स्टेटमेंट आपने इसके अंदर मेंशन नहीं करनी। व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू राइट द डिस्क्रिप्शन अबाउट द बबल सॉर्ट, बिकॉज यहाँ पर आपके सिलेबस में यही पढ़ाया गया, बबल सॉर्ट की ही बात हो रही है। ठीक है, आई एम गिविंग यू 3-4 मिनट्स, अगर आप इसे खुद से ट्राई कर लो और उसके बाद फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। ओके, तो सबसे पहले बेटा इसके अंदर आपको जरूरी नहीं है कि बिल्कुल मार्किंग स्कीम जैसा आप लिखो आंसर। सही है, वो आपको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हम नहीं लिख सकते या हमें याद क्यों नहीं आया। आप बहुत रिलैक्स होके और जिस तरह से आप कर सकते हो, जितना आपको आता है आप वो मेंशन करोगे। तो अब इसमें देखें, तो हमारे पास जब भी बबल सॉर्ट हम डिस्कस करते हैं बेटा, अब ये उन्हीं को समझ में आएगा जिन्होंने बबल सॉर्ट पढ़ा हुआ है। तो बबल सॉर्ट अगर आपने पढ़ा हुआ है, सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि इसके अंदर दो लूप यूज होते हैं। ठीक है जी, दो लूप यूज होते हैं। एक लूप हमारे पास जो है होता है वो आउटर होता है और एक इनर होता है। जो आउटर लूप होता है वो बेसिकली एरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको सॉर्ट कर रहा होता है। सही है, और एक इनर लूप होता है। इनर लूप जो होता है वो नंबर ऑफ कंपैरिजंस के तौर पे काम कर रहा होता है, जो क्या करता है, जो हर बार रिड्यूस होती है इसकी रेंज, क्योंकि पहले जो है वो 5 एलिमेंट है अज्यूम कर ले, तो नंबर ऑफ कंपैरिजंस 4 हुए। इसी तरीके से आप जब ये कर लेंगे, एक एलिमेंट स्वैप हो जाएगा, तो आप उससे वेरिएबल को -1 करेंगे, रेंज -1 करेंगे, रिड्यूस करेंगे, और उसके बाद फिर चार नंबर्स के लिए 3 आइट्रेशन होंगे। तो हर बार नंबर ऑफ इनर आइट्रेशन जो होंगी वो कम होती चली जाएगी। सही है, तो ये 3 स्टेप्स होगा। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, हमने टेस्ट करना है कि फर्स्ट एलिमेंट अगर नेक्स्ट एलिमेंट से बेटा बड़ा हो तो ही हम स्वैप करते हैं ना। तो क्योंकि ये बात किसकी हो रही है, सेंडिंग ऑर्डर की हो रही है, तो हमने वही कंडीशन बता दी। और उसके बाद स्वैपिंग परफॉर्म होगी, और उसके बाद हम ये प्रोसेस कंटिन्यू रखेंगे जब तक सारे के सारे एलिमेंट स्वैप नहीं हो जाते। और यहाँ पर हम फाउंड वेरिएबल को यूज करते हैं, जो क्या करेगा, जो इंडिकेट करेगा कि सारे एलिमेंट जो है वो स्वैप। तो अब आप इसको इस तरीके से एटलीस्ट आपने इसकी 6 इंस्ट्रक्शंस मेंशन करनी है। तो आप ये बता सकते हो कि वेरिएबल वुड बी यूज्ड दैट रिप्रेजेंट इंडेक्स ऑफ द एरे। A variable is used that represents that represents index of the array। फिर उसके बाद आपने सेकंड पार्ट ये बताना है कि लूप जो है वो एग्जीक्यूट करेगा जितने एलिमेंट्स हैं उन तमाम। ठीक है, लूप इज एग्जीक्यूटेड थ्रू द एरे। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, एक इनर लूप यूज होगा जिसकी वैल्यू आप क्या करोगे, रिड्यूस करोगे। ठीक है, एंड अनदर लूप is used
that is reducing after complete inner loop। ठीक है, एक लूप यूज किया जाएगा, या बल्कि इसके साथ एक और चीज आप कर देना, इसको इस तरह लिख लें, आफ्टर कंप्लीट आइट्रेशन, यानी बस इसी की ही बात हो रही है। मीन्स कि जो इनर लूप है वो जब अपनी आइट्रेशन कंप्लीट करता है बेटा, तो जो इनर लूप जैसे ही अपनी आइट्रेशन कंप्लीट करेगा तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको एलिमेंट कम करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा चलिए आइडिया दे देता हूँ। अज्यूम करने में भाई ये एलिमेंट है 5 4 5 1 3 और 6। ठीक है, जब आपने ये कंपेरिजन करना है तो आप कंपेरिजन करेंगे, तो जब एक दफा ये चार आइट्रेशन होगी ना, 1 2 3 4, ये चार कंपेरिजन होंगे पांच एलिमेंट्स के लिए, तो एक एलिमेंट अपनी जगह पे आ जाएगा। जैसे अभी ये 6 आ गया, तो अब 6 आ गया, तो अब इसको हम छोड़ देंगे। अब कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेगा, चार, जिन्हें सॉर्ट करना है, 1 2 और 3। अब कितनी आइट्रेशन रह गई, तीन आइट्रेशन रह गई। तो हम इस तरह से हर बार क्या करते रहेंगे, फिर एक एलिमेंट 5 अपनी जगह पे आ जाएगा। अभी तो यहाँ 3 लिखा है, लेकिन 5 अपनी जगह पे आ जाएगा, तो फिर बचेंगे तीन एलिमेंट्स। तो उनको स्वैप करने के लिए दो कंपेरिजन चाहिए, तो इसलिए ये काम करते हैं। उसके बाद बेटा फिर हमारे पास क्या होगा, फिर हम चेक करेंगे, चेक इफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ array is greater than the next element। तो उसके बाद आपने क्या करना है बेटा, स्वैप, देन स्वैप द एलिमेंट्स, देन स्वैप एलिमेंट्स। आप एलिमेंट्स को क्या कर देंगे बेटा, स्वैप कर देंगे। और फिर उसके बाद बोलेंगे कि the above process will be continue, will be repeated until all elements are swapped, until elements are swapped। ठीक है जी, तो ये अब बेटा आपके स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश होगी। सो होपफुली यहाँ तक बात समझ में आ गई है। अब बात को आगे लेके चलते हैं। अब ये इन्होंने एक अच्छा सवाल दिया हुआ है, इसको भी हमने करना है, और इसको मैं चले आपको यहाँ करके भी दिखा देता हूँ साथ साथ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसको किस तरह सॉल्व करना है। मैं काम करता हूँ, उसको इस तरह से कर लेता हूँ कि मैं आपको रीड भी करके दिखा देता हूँ। देखिए, इन्होंने कहा, ये सवाल जरा दिखा दे। कह रहा है राइट सूडो कोड फॉर द सिंपल एल्गोरिथम शोन ऑन पेज 6, यानी जो ऊपर पेज 6 इन्होंने दिया है, इसका आपने क्या करना है, इसका आपने जो है वो सूडो कोड लिखना है। तो पहला ये वाला काम तो हमने करना है कि एक वेरिएबल लेना है और उसको क्या सेट कर देना है बेटा, वन सेट कर देना है। फिर दूसरे स्टेप में क्या काम करना है, एक फ्लैग वेरिएबल लेना है जिसको क्या इनिशियलाइज करना है, फॉल्स। ठीक है, जल्दी जल्दी ये साथ करते रहते हैं, बिकॉज मीटिंग भी खत्म होने वाली है, टाइम है हमारे पास। तो सबसे पहले क्या हुआ बेटा, सबसे पहले हमारे पास ये हुआ कि हमने काउंट को वन सेट करना। सो लेट मी राइट हियर, काउंट इज इक्वल टू वन। ठीक है जी, और फ्लैग को भी क्या सेट कर लिया बेटा, फ्लैग को भी हमने यहाँ पे फॉल्स सेट कर लिया। ठीक है, फिर वापसी ऊपर आइए। अभी देखिए, ये वाला जो स्टेटमेंट है या ये वाला जो बॉक्स है, ये देखो मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि होता क्या है बेटा, इसके अंदर ये होता है कि ये जो बॉक्स है, डायमंड बॉक्स या प्रोसेस बॉक्स कह दीजिए इसको, ये आइट्रेशन में भी यूज होगा सेम, और इफ एल्स के साथ भी यही लगता है, केस के साथ भी यही लगता है। लेकिन चलो इफ एल्स की बात कर लो, ज्यादातर स्टूडेंट इसको इफ समझ लेते हैं। इफ नहीं है बेटा ये। इफ के लिए आपको जब लगाना होगा इफ, जब आप देखें कंडीशन क्या है। अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू है, देखिए ये वाली जो लाइन है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये प्रोसेस क्या होगा, ये वापसी कंटिन्यू रहे, एक लूप की शेप बनती जा रही है। एक बात, दूसरी पहचान क्या है बेटा इसकी, काउंटर अपडेट हो रहा है। प्रोग्राम जब रुकेगा, जब काउंटर, जब तक काउंटर लेसर देन 5 है या इक्वल टू 5 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो ये प्रोसेस आपका क्या हो गया, ये कंटिन्यू। तो अब आपने यहाँ पे क्या लगा देना है, यहाँ पर आपने लूप लगा। कंडीशन क्या बेटा लूप की, कि जब तक चलेगा जब तक फ्लैग फॉल्स है,
और काउंटर लेसर देन 5। तो यहाँ पर आपने क्या कर लिया बेटा, यहाँ पर आपने वाइल का लूप चलाया, वाइल फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स एंड काउंट क्या है बेटा, काउंट जो है वो लेसर देन इज इक्वल टू 5। उसके बाद डू कर ले आप, ठीक है। फिर इसमें क्या कह रहा है रिपीट बेटा, एंटिल भी कर सकते हैं। सॉरी रिपीट अंटिल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इन्होंने एज इट इज कहा है तो, और कंडीशन शुरू में चेक हो रही है, तो आपको यहाँ से नजर आ रहा है कि ये शुरू में चेक हो रही है, इट मीन्स कि आपको वाइल बनाना है। लेकिन रिपीट से कर लोगे ठीक है, ये सेम अचीव हो जाएगा कोड, कोई मसला नहीं है, टेक्निकली गलत नहीं होगा, लेकिन आपको भी सोचना पड़ेगा कि रिवर्स करनी पड़ेगी कंडीशन। फिर आप वाइल की जगह रिपीट लगाओगे तो फ्लैग जब तक चलेगा जब तक वो ट्रू नहीं हो जाता, ठीक है। और काउंट में फिर आपने लगाना होगा कि जब तक इज इक्वल टू 5 नहीं हो जाता, और एंड की जगह फिर और करना पड़ेगा, तो वो चीजें थोड़ी चेंज हो, सही है। उसके बाद बेटा आपने क्या करना है, जी रीबूट को कॉल करना है। तो जब भी प्रोसीजर कॉल होता है, सो यू विल राइट कॉल, और उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे रीबूट। उसके बाद क्या दे रहा है बेटा, उसके बाद कह रहा है काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1, और फिर फ्लैग को चेक सेट कर रहा है। तो आप यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ पर आपको आप लिख देंगे काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, और उसके बाद फ्लैग में आप क्या लिख देंगे, चेक लिख देंगे, सही है। और फिर आप यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा, एंड वाइल, सही है। अब आपसे आइए, ये प्रोसेस आपका हो गया खत्म। फिर इन्होंने कहा है कि इस फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स, तो यस पे ये हो जाए और नो पे ये हो। तो अब ये चीज आपको नजर आ रही है कि रिपीटेटिव नहीं है। तो अब यहाँ का क्या लगाएंगे बेटा, इफ लगाएंगे। तो अब आप यहाँ पे लगाएंगे इफ फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स, देन आपने क्या करना है बेटा, अलर्ट को कॉल करना है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप आके लिखेंगे कॉल अलर्ट, और उसके बाद ये 27 है, ठीक है बेटा। और ये फिर यहाँ इसमें उसके इफ बाद, की यूज किया, सॉरी, ये इसमें इफ की यूज किया, और ऊपर वो दूसरा वाइल। मैं इसीलिए तो बेटा कह रहा हूँ कि जब यहाँ देखो ना, ये काउंटर है, काउंटर प्लस 1 है, तो इसका मतलब ये है ओ कि ये प्रोसेस आपका रिपीट हो रहा होगा जब भी काउंटर प्लस 1 चल रहा है। दूसरा, आप ये देखो ना, ये चीज रिपीट होती है, वापसी नहीं आ रही, एरो की अंडरस्टैंडिंग करो कि यूं जाके यूं, ये प्रोसेस आपका क्या हो रहा है, ये लूप की शेप नहीं आ रही यहाँ पे हमारे हाँ पास, जी सही है बेटा। जी जी तो इस ओके। तरह से आप इजीली इसको क्या कर सकते हो, अंडरस्टैंड। और बाकी देखो, अब बच्चे परेशान हो रहे थे, सर नो होगा तो क्या करेंगे, बेटा नो होगा तो कुछ नहीं करेंगे बस, का तो एस लगाने की यहाँ पे जरूरत नहीं, ओके। जी ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम यहीं से आगे कंटिन्यू